अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में आपने सिर्फ एक्स क्वेश्चन नंबर 3 को ही करना है और आपने नहीं करनी कोई सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम, और ये बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है और ये लॉन्ग में भी आया है बहुत बहुत टाइम। ऐसा भी है कि मोस्टली ये लॉन्ग के अंदर भी ये सवाल आया है। जो अगर मैं पुरानी बुक, जो ओल्ड बुक है, अगर उसके लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स देखूँ तो उसके अंदर ये लॉन्ग के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एक्सरसाइज 4.4 के लिए। और मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ही सॉल्व करेंगे। बाकी सवाल आपने करने की जरूरत नहीं, बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक मेथड समझना है हमने कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास का फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपको अब आती है, तो ये हो गया 2x माइनस 2। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या करना है? अब इसके अंदर वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, वापस डिफरेंशिएट करेंगे अब इसके अंदर। तो अब इसका डबल सेकंड डेरिवेटिव जो आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। यही स्टेप, इसके सारे पार्ट्स में ये स्टेप है। सबसे पहले आपने एफ एक्स के बराबर में सवाल कॉपी किया, इसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 का होता है, इसका मतलब 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। तो 2 वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास 2x इक्वल टू 2। 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया मेरे पास? 1 आ गया। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। ठीक है, अब इसका हम कह सकते हैं ये स्टेप नंबर 1 है हमारे पास। ये स्टेप 1, ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका स्टेप 2 है। और f डेरिवेटिव 0 के बराबर, ये स्टेप 3 है, जिससे हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपने नहीं लिखना कुछ। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 ये है, जो आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब किससे लिए पुट? x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, या हम नहीं, इक्वेशन 2 नहीं, डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इसको लिखेंगे इस तरीके से, इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या है? यहाँ x की जगह 1 लिख दिया मैंने। अब जो सेकंड डेरिवेटिव वो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 2। अब जो इक्वेशन है सेकंड डेरिवेटिव, उसके अंदर x नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया 2। अब यहाँ पर अगर x होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होता 2 प्लस एक्स, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर मेरा सेकंड डेरिवेटिव आया होता फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या होता? मैं लिखता 2+1 और आंसर आ जाता मेरा 3। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से सेकंड डेरिवेटिव में x है ही नहीं। तो स्ट्रेट अवे जब मैंने 1 पुट किया तो 2 ही आंसर आया, क्योंकि आपके पास तो x है ही नहीं।
ठीक है। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा ये देख लें। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, अच्छा 2 आया हमारे पास, ठीक है। 2 जो है वो 0 से बड़ा है। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी तो आप कहेंगे फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे द फंक्शन इज मिनिमम, अच्छा इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको मैं यहां से रब कर देता हूँ, उसको नीचे लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। फंक्शन मिनिमम जब x की वैल्यू 1, ठीक है। यहां तक हो गया, ये हमारा था फोर्थ स्टेप, ये हमारा फोर्थ स्टेप कंसिडर होगा, ठीक है। ये जो x की पुट किया ये हमारा स्टेप नंबर 4 था, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ये स्टेप से समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 4 स्टेप आपने हर सवाल के अंदर ये 4 स्टेप में। अब इसका लास्ट स्टेप रह गया। लास्ट स्टेप क्या है? बेसिकली लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो आपकी x की वैल्यू आई है आपने इसको पुट कर देना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 इन fx, ठीक है। आपने सिंपल क्या किया, आपने फंक्शन के अंदर पुट कर दिया 1। अब फंक्शन क्या था वो देख लेते हैं एक बार। फंक्शन हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3। पहले एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर -2x+3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1 -2+3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 -2 -1, तो प्लस का 2 आ गया मेरे पास आंसर। तो ये हो गया मेरा, तो ये हमारा हो गया सवाल डन। ये था हमारा लास्ट और फिफ्थ स्टेप इसको कह लेंगे हम, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स का जवाब है इसका, ठीक है। ये लॉन्ग में आने के चांसेस इसके जरूर है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा, ये पार्ट नंबर 1 डन हो गया। आगे पार्ट देखते हैं, बाकी पार्ट्स देखते हैं और कौन कौन से पार्ट्स है हमारे पास। तो अगर बाकी पार्ट्स को गो थ्रू करें तो सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यू भी एक्स की निकल सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू इत्तेफाक से 1 आई है हमारे पास, मे बी इससे ज्यादा वैल्यूज भी फाइंड आउट हो सकती हैं। अब जैसे कि हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट है ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 ई एक्स साइन एक्स। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इसका हमें लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स और साइन एक्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, जो कि चैप्टर नंबर 3 अगर आपको अच्छा आता है तो आपको 4 भी अच्छा आएगा और आपको चैप्टर नंबर 5 भी अच्छा आएगा। तो डिफरेंशिएशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए अगर आप चैप्टर 3 की मेरी वीडियोस गो थ्रू करेंगे तो मैंने इसको टाइप्स वाइज पढ़ाया है ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो। तो उसको गो थ्रू जरूर करें, अगर आपको चैप्टर 3 अच्छे से नहीं आता है तो उसकी टाइप को जरूर गो थ्रू करें। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ई एक्स कॉस एक्स आ जाएगा प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स। मैं डायरेक्ट इसको डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया, मल्टीप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही आपके पास आंसर आएगा। ई एक्स कॉमन ले लेंगे, बच गया हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, क्यों मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, क्योंकि एक टर्म हमारे पास ये है
जो है यू कंसिडर होगी, और दूसरी टर्म ये है, ये हमारे पास यू हो गई और ये हमारे पास वी हो गई। तो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई का फॉर्म, डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास आ गया, मैं इसको अच्छा ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, तो यहाँ तो सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ई एक्स कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन क्या होता है कॉस। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा चुका हूँ, वो आपको अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही रहेगा। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम, ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये ई एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस का ई की पावर साइन एक्स। इसी तरीके से ई एक्स मल्टीप्लाई कॉस है, तो ई एक्स पावर कॉस एक्स, फिर ये एक्स ये हो जाएगा ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ई एक्स मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन से, तो माइनस का हो गया, यहाँ माइनस है। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह ये वाला ई एक्स, इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन हो गई, यहाँ पे माइनस प्लस वाले एक्स कट डाउन हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे, तो ये बन जाएगा हमारे पास टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास स्टेप क्या था, थर्ड हमारे पास स्टेप था कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लिखना है और वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको बराबर रख दिया जीरो के। एक बार देख भी लेते हैं वापस, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये हमारे पास था। ठीक है, अब क्या करना है, अब गौर से देखिएगा, ई एक्स मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब साइन पॉजिटिव वहां से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब कॉस को वहां जाके मैं डिवाइड करा दूंगा, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ वन बच गया क्योंकि कॉस वहां डिवाइड में चले गया। अब यहाँ पर क्या करना है, गौर से समझिएगा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10 के, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 10x। अब फर्दर स्टेप्स क्या है वो देख लेते हैं, यहाँ पर हम 10 को पॉजिटिव कर देंगे तो 10 इक्वल टू के वहां आ जाएगा, और 1 को वहां ले जाएगा, तो 10x बराबर हो गया मेरे पास -1 के। 10 को वहां इक्वल टू साइड लेगा, तो ये हो गया 10 इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा इनवर्स ऑफ -1। तो अब इसको कैलकुलेटर में देख लेते हैं, 10 इनवर्स -1 हमारे किसके बराबर आता है, 10 इनवर्स -1 बराबर आ रहा है -45, मतलब -π/4। यहाँ पर हमें डिग्री में नहीं रेडियन में काम करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -π/4। अब ये एक एंगल कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 याद हो, स्पेशली 12.5, जिसके अंदर
प्रॉपर्टीज थी कि अगर एंगल नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव करना जरूरी है। तो इसी तरीके से एक्स की वैल्यू -π/4 तो आ गई है, लेकिन इसको पॉजिटिव एंगल भी इसका निकालना बहुत जरूरी है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल निकला है इसमें ऐड कर देंगे, ये रूल होता है, ठीक है, ये पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें प्लस कराना पड़ जाएगा इसके अंदर पाई को, ताकि पॉजिटिव एंगल भी फाइंड आउट हो। तो वो हमारे पास आ जाएगा x = 3π/4। ये हमारे पास दो एंगल आ गए। तो x की बेसिकली यहाँ पर दो वैल्यूज निकली हैं, ठीक है। एक -π/4 है, अब नेगेटिव आई पॉजिटिव निकालना जरूरी, तो प्लस पाई कराए तो ये आ गया 3π/4। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये सवाल। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या, हमारे पास वैल्यूज को पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। सेकंड डेरिवेटिव क्या था, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास कहाँ गया, फिर से ये रहा, 2ex cos x, 2e⁻x cos x था। अब दोनों वैल्यूज पुट करनी है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पुट करेंगे x = -π/4। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, ये हम लिख दिया -π/4। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2e⁻−π/4 cos -π/4। याद रखिए आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है, ठीक है, ताकि आपके वैल्यूज गलत ना आए। तो रेडियन में कर देंगे। रेडियन कैसे करते हैं, शिफ्ट के बाद मोड प्रेस करें, शिफ्ट मोड एंड देन 4 प्रेस करेंगे तो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 2 ई की पावर हमारे पास क्या है, π-π/4 मल्टीप्लाई बाय कॉस -π/4। तो ये हमारे पास आंसर, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.644, 0.644। तो वैल्यू आ गई 0.644। ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, इसका मतलब फंक्शन जो है मिनिमम होगा। तो हम कहेंगे फंक्शन इज मिनिमम। अच्छा, तो पूरा लिख रहा है एट x = -π/4, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू पुट करनी है हमें। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, x = 3π/4। तो सिंपल हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में 3π/4 को पुट कर देना है। 2e⁻3π/4 cos 3π/4, ठीक है। तो अब सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं हम। 3π/4 यहाँ पर भी आ गया 3π। तो वैल्यू आ रही है -14.92, जो कि छोटी है जीरो से। जब वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो हम कहेंगे, मतलब नेगेटिव में आएगी तो हम कहेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = 3π/4। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमें जो वैल्यूज है एक्स की -π/4 और 3π/4 फंक्शन में पुट कर देंगे जो हमारे पास सवाल था, और हमारे पास ये जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, -π/4। तो क्विकली करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ये फंक्शन एफ एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। तो e⁻ -π/4 साइन -π/4, ठीक है। अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो हमारे पास आ गया e⁻ -π/4 मल्टीप्लाई बाय साइन -π/4। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -0 -0.322।
इसी तरीके से अच्छा यहाँ पर हमने पुट किया तो यहाँ पर भी लिखना जरूरी है इस तरीके से, जैसे यहाँ एक्स की जगह लिखेंगे हम -π/4। अच्छा जी, अब हमें पुट करना है 3π/4, फिर फंक्शन में पुट कर देंगे 3π/4 e⁻³ 3π/4 sin 3π/4। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में, सिंपल जल्दी क्विकली। ये हो गया 3π, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 7.46। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लॉन्ग में आ सकता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।